व्हाट्सअप गाइस, केकेआर ने कहा है करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीत जाएंगे, जीत गए। जीटी विनायक बहुत बढ़िया खेल रहे थे, एक स्पीड ब्रेकर आना जरूरी था, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर कैच छोड़ के थोड़ी आता है यार दोस्तों। इतनी वाहियात फील्डिंग, घटिया वर्ड इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, कैच सबसे छूटता है, लेकिन फिर भी इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप कैच छोड़ोगे, इतना टारगेट बनवा दोगे तो फिर वाहियात ही कहा जाएगा। बेचारा दुखी है। दुख तो किसी का, अरे भैया दोनों में किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा मैं, बस मैच अच्छा होना चाहिए था। कल अच्छा हो सकता था अगर वो कैच नहीं छोड़ते, फाइट बहुत अच्छी हो जाती। करते साथ में एंजॉय, और भाई प्लेऑफ की होप अभी भी जिंदा है कि क्या कमाल है भाई साहब। 1 2 3 गो। भाई शाहरुख खान से मैं बोलूंगा कि शाहरुख भाई आपकी टीम मैच तो जीत गई, लेकिन ये जो एक प्लेयर है ना पथिराना, इसका क्या करना है भाई? हेलो, जब आईपीएल ऑक्शन हुआ था तब सबसे ज्यादा हल्ला इसी बात का हुआ था कि कोलकाता के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, ये लोग किसको खरीदेंगे। सबसे महंगे कैमरन ग्रीन होने वाले थे, ये बात सबको पता थी, लेकिन कोलकाता ने 18 करोड़ रुपए में पथिराना को खरीदा। उस वक्त पर तो कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप मजबूत लग रही थी पथिराना के आने की वजह से, लेकिन फिर हर्षित राणा इंजर्ड हुए, मुस्तफिजुर इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमेटिक रिलेशन का शिकार हुए, और फिर पथिराना भी इंजर्ड हो गए। तो कोलकाता की बॉलिंग की कमर टूट गई। कमर टूट गई ऐसा मैं बोल रहा हूं, टूटी तो कोई और चीज है नहीं, क्या आप समझ गए ना? हेलो, तो फाइनली कल हमको पथिराना के दर्शन हुए, लेकिन दर्शन बड़े लिमिटेड हुए। भाई ने सिर्फ 8 बॉल डाली और फिर से इंजर्ड हो गया ये आदमी। शाहरुख भाई 18 करोड़ रुपए में 8 बॉल फेंकने आया आपका बॉलर, बताओ भाई इसको ऐसे मत जाने देना। रेड चिलीज के ऑफिस में कम से कम लोगों को कॉफी पिला दे। आर्यन खान की अगली पिक्चर में स्पॉट बॉय बन जाए, कुछ नहीं तो मुंबई में ऑटो के पीछे आपकी अगली पिक्चर किंग के पोस्टर लगाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी खराब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी यार। 18 करोड़ में 8 बॉल है कि नहीं शाहरुख भाई? हेलो ससुर, इसकी श्रीलंका वापसी की फ्लाइट मत कराना शाहरुख भाई, इसको एक लकड़ी की नाव दे दो, क्या तो चप्पू चला के जाना भाई अपने घर। खैर मजाक से हटकर पथिराना ने सिर्फ 8 बॉल जरूर डाली है, लेकिन उसमें सिर्फ 9 रन ही दिए हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही 9 बॉल वैभव अरोड़ा ने डाली होती तो कहो 30-35 रन देकर चले जाते, फिर गुजरात हो सकता है जीत भी जाती। एक काम करते हैं, आपको कल के मैच के बारे में शुरू से बताते हैं। तो भाई बात ऐसी कि एक मस्ट विन मैच में कोलकाता टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी। कोलकाता को यह पता था कि ये मैच वो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, इसलिए टॉस हारकर ऑलरेडी वो बैकफुट पर जा चुके थे, लेकिन उनको एक सॉलिड पुश चाहिए था। जाहिर सी बात है ये पुश कप्तान अजिंक्य रहाणे तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो T20 के टेलर मेड खिलाड़ी नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी थी फिन एलन की, और उन्होंने क्या जिम्मेदारी निभाई है भाई साहब। गुजरात की बॉलिंग लाइनअप इस टूर्नामेंट की शायद बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन एलन भैया ने कहा 4 चवन्नी घोड़े पे, और ऐसी बॉलिंग लाइनअप को रखूं अपने हथौड़े पे। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। एलन शुरू में तो धीमे थे, लेकिन एक बार उनके बल्ले पर गेंद आने लगी तो फिर वो ग्राउंड के बाहर जाने लगी भाई साहब। ओहो, गलती डीएसपी सिराज और जेसन होल्डर की भी है, जिन्होंने एक एक कैच इनकी छोड़ दी, लेकिन इसके अलावा फिन एलन ने कोई और मौका दिया ही नहीं गुजरात को। सिर्फ दर्शकों के पास मौके थे, उनके पास जो छक्के आ रहे थे उनकी कैच पकड़ने के नहीं, क्योंकि फील्ड पर तो उनकी कैच पकड़ी नहीं जा रही थी। फिन एलन का इंतजार ईडन गार्डन्स पर कोलकाता के फैंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से कर ही रहे थे, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने इसी ग्राउंड पर 33 बॉल में सेंचुरी लगाई थी। फाइनली एलन भाई ईडन गार्डन पहुंचे, और उनकी पारी की वजह से कोलकाता फैंस का दिल भी गार्डन गार्डन हो गया। 35 में 93 बनाए फिन एलन ने, और फिर उनके दिए गए एक सॉलिड बेस पर अंकुश रघुवंशी ने भी 44 में 82 और कैमरन ग्रीन ने 28 गेंदों में 52 रन बनाए। 3 हाफ सेंचुरी की मदद से कोलकाता 247 बनाने में कामयाब हो गया। वैसे इतना बड़ा टारगेट देखकर तो कोई भी टीम स्ट्रेस में आ जाएगी। 248 जितना बड़ा टारगेट देखकर लोगों को यकीन हो गया था कि गुजरात ये वाला टारगेट चेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास कोई फायर पावर नहीं है जो इतने रन बना दे, और यही बात सही साबित हुई भाई साहब। गुजरात का आईपीएल में अब तक का हाईएस्ट रन चेज 204 या 205 रहा है, ऐसे में 248 तो बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा स्कोर है नहीं। साई सुदर्शन ने कोशिश पूरी करी, शुरू के 3 ओवर में 42 रन बन भी गए, लेकिन उसके बाद कोलकाता ने वापसी करते हुए न सिर्फ पावर प्ले तक गुजरात को 56 पर रोक दिया, बल्कि इस बीच निशांत सिंधु की विकेट भी ले ली, और कार्तिक त्यागी की एक तेज गेंद की वजह से साई सुदर्शन भी इंजर्ड होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। इसके बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई गिल और बटलर के बीच, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट जो कि शुरू में 12 का था बढ़ के 15-16 का पहुंच गया। दोनों ने ही अच्छी इनिंग खेली। गिल ने 173 की स्ट्राइक रेट से 85 बनाए, बटलर ने 162 की स्ट्राइक रेट से 57, लेकिन जब आपको शुरू से ही 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चलना है बॉस, तो फिर आप इतनी बॉल लेकर के इतने कम रन नहीं बना सकते। हेलो, कोलकाता की बॉलिंग में सुनील नारायण एक तरफ और बाकी की बॉलिंग एक तरफ, क्योंकि जहां पर एक मैच में करीब 500 रन बन गए, वहां पर सुनील नारायण एक बार फिर 4 ओवर में 2 विकेट लेकर गए, 29 रन देकर। शायद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। वेल, इस जीत के साथ कोलकाता अब 11 पॉइंट पर आ गई है। याद रखिए कोलकाता के पास 2 मैच बाकी हैं, और
दोनों उनको अपने घर पर खेलने और 15 पॉइंट तक ये लोग पहुंच सकते हैं, जहां पर क्वालिफिकेशन के भी चांस हैं। क्या लगता है आपको, कोलकाता यहां से क्वालिफाई कर पाएगी? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे आज शाम को एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि दोपहर में होने वाला है पंजाब वर्सेस बेंगलुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। इस मैच का पूरा हालचाल और बवाल हम शाम को लेकर आएंगे इसी चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों किसको सपोर्ट कर रहे हो बताइए आप। आरसीबी पंजाब, मैच मेरे से पूछोगे तो कोई भी जीत जाए, दोनों टीम अपनी बढ़िया। मैं दोनों टीम को ही सपोर्ट कर रहा हूँ इस टाइम पर। अभी हाल फिलहाल में मुझसे पूछोगे तो किसी टीम का मैं सपोर्ट करूँ ना करूँ, ये दो टीम है जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रही हैं। और जीटी को भी मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जीटी का मैच देखना मजा इसलिए आता है कि बड़ी स्मार्टली वो भाई किस तरीके से यहाँ तक पहुंच गए हैं, है ना कोई शोशेबाजी ना कोई हवाबाजी, बस अपना काम करते गए और आगे बढ़ते गए। कल के मैच की बात करूँ तो कल भी काम इन्होंने अच्छा करा, लेकिन पहले तो फील्डिंग में थोड़ा सा गुड़ गोबर कर दिया। दूसरा फिर बैटिंग में जहाँ स्ट्राइक रेट ज्यादा चाहिए था वहां पर उस हिसाब का कर नहीं पाए, फिर आखिर में फंस गए मैच। लेकिन मैं कहूँगा कि जीटी ने फिर भी फाइट बैक अच्छा करा और कप्तानी मुझे अच्छी लग रही है शुभमन गिल, लेकिन शुभमन गिल जाके कैच नहीं पकड़ सकता ना। वही वाली बात है कि वो तो खुद ही जो खाओगे वही आप ही निकाल पाओगे, कोई और तो निकाल नहीं पाएगा। तो वही दिक्कत आ रही है। अब कैच पकड़ने चाहिए थे, अब कितने भी विकेट ले लो, सिराज ने कल विकेट लिया, अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन बाद में बॉलिंग भी खराब हुई, कैच भी छूटे और भाई साहब फिन एलन ने भाई इनको लपेट दिया। और दिक्कत यही आ जाती है, आप कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर लो, आपका तो क्या क्या कहा जाता है, अगर आप फील्डर बहुत अच्छे हो ना तो आप एक एड ऑन करते हो टीम को। और अब तो ऐसा टाइम आ चुका है, एक रन की कीमत रहती है, और अब एक रन छोड़ो, आपने तो प्लेयर को बैटिंग की चांस दे दी एक और पॉइंट, वो चीज आती है। होल्डर ने भी कैच छोड़ा था, तो यही चीज और हार का कारण भाई यही है कि फिल एलन फिर रुका नहीं। और पॉइंट भी चेक कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।